पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरुः विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुः त्रैलोक्यसम्पदालेख्य समुल्लेखनवित्तये सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते वेदान्तिनो जगन्मूलम् तं नमामि परं शिवम्। यस्योर्मे बुद्बुदाभासः षट्त्रिंशत्तत्त्वसञ्चयः निर्मलं शिवनामानं तं वन्दे चिन्ममोदधिम्। यद्भासते विश्वं यत्सुखेनानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीत विभवाय परात्मने सदाशिवं काशेश तत्त्वोन्मेषविदायिने निष्कलङ्कस्वभावाय नमः शान्ताय शम्भवे स्वेच्छा विग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने स्वेच्छाकृतत्रिलोकाय नमः साम्बाय शम्भवे यत्र विश्रामति शत्वं स्वाभाविकमनुत्तमम् नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने यामाहुं सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगा तां कर्मचारिणीं शम्भो प्रणमामि परां शिवाम्। यया महेश्वरः शम्भोर्नामरूपादिसंयुतः तस्यै माया स्वरूपायै नमः परमशक्तये शिवत्यादिसमुत्पन्ना शान्त्यातीतफलोत्तरां मातरन्दां समस्तानां वन्दे शिवकवीं शिवाम्। इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्द प्रबोधलहरीं शिवाम्। अमृतार्थं प्रपन्नानां यासु विद्याप्रदायिनी अहर्निशमं वन्दे कामीशानमनोरमाम्। ततो विवेकसम्पन्नो विरागी शुद्धमानसः जिज्ञासुः सर्वसंसार दोषध्वंसकरं शिवम्। उपैति लोकविख्यातं लोभमोहविवर्जितम् आत्मतत्त्वविचारज्ञं विमुक्ताविषयप्रमम्। जयं कदं जय नमः पार्वतीपतये शिव महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। भगवती विशालाक्ष अन्नपूर्णा सहित भगवान विश्वनाथ महाराज की जय। सकल साधु संत महाराज की जय। जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हर हर ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्।
परमेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वागर्थादिव सम्पृक्तो वागर्थः प्रतिपद्यते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरः ॐ निशुषे गणपते गणेशोक्त्वामाहुर्विप्रथमं गतीनां नरुते पुत्र्यजते जनारे महामन्त्रं भजतं चित्रवर्ज अभिज्ञानो मठकन्नाथमानां सखे गोविवसुमते सखीनां रणं कृतिरणकृत्सत्यसुष्मा भक्ते चिदाभजाराये अस्मान् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गङ्गैव तीर्थं स्मरयेव धन्वे वित्तं तु विद्यैव गुणास्तु रूपम् मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। जय श्रीमद्गुरु वंचाचार्य महाराज की जय। काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। श्री गरुड़ चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। विश्वेशलिंग संभूतम् विश्वविद्या विबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसके अनेक परिपाल समर्पित करते हुए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में लोक कल्याण के लिए प्रातः काल में जगद्गुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का महारुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, अन्नदान और सायंकाल सत्र में कुछ आध्यात्मिक चिंतन हम लोग करते जा रहे हैं। आज के पूजा सेवा करने वालों में पुणे नगर के बहुत बड़े उद्योगपति कल्याणी ग्रुप के सर्वे सर्वा श्रीमान बाबा साहेब नीलकंठ राव कल्याणी, सौ सुनीता बाबा साहेब कल्याणी,
चिरंजीवी अमित सौ दीक्षा, चिरंजीव आदित्य, श्रिया और वसुधा, इस संपूर्ण कल्याणी परिवार के द्वारा आज की महापूजा संपन्न हुई है। कल्याणी परिवार उद्योग में बहुत विकास करते हुए भी धर्म के प्रति उस परिवार की बहुत बड़ी श्रद्धा, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। डॉक्टर नीलकंठराव कल्याणी जी जिन्हें जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के ऊपर अत्यंत श्रद्धा रखते रहे, बहुत बार अपने घर उनको बुला करके स्वागत सत्कार पूजा समारोह भी किया है। उनके समय में कल्याणी महाद्वार का निर्माण भी हुआ। काशी जंगमवाड़ी मठ जैसे आचंद्रार्क काशी में रहने वाला है, वैसे कल्याणी परिवार की सेवा भी आचंद्रार्क स्मरण करने जैसे है। पिता जैसे पुत्र भी वैसे ही है, उससे बढ़कर है। पुणे नगर में जब हमारे एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल हम लोग चला रहे थे, उसके लिए भवन निर्माण करने के लिए हमने उनको बोला, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया। उस समय अकुताई कल्याणी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 1.25 करोड़ रुपया खर्च करके स्कूल निर्माण करके उन्होंने हैंडओवर किया। इसी प्रकार जब जब काशी में धार्मिक कार्यक्रम आते हैं परिवार के साथ, परसों शतमान वर्षों में आकर के बहुत बड़ी सेवा उन्होंने किया है। इसे कल्याणी परिवार को उनके उद्योग समूह काशी विश्वनाथ का जगतगुरु पंचाचार्यों का मंगलाशीर्वाद सदैव रहे, ऐसे मंगलमय कामना करते हुए उस परिवार को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसी प्रकार श्रीमती मालती खेणी, श्री धर्मराज खेणी, सौ निर्मला खेणी, खेणी परिवार और ढाके परिवार के द्वारा भी आज की पूजा संपन्न हुई है। जैसे कल्याणी परिवार दानशूर है, ऐसे खेणी परिवार भी बहुत बड़े दानशूर है। हैदराबाद के समीप शादनगर में हमारा एक वेद विद्यालय चलता है। उसके लिए धर्मराज के ने अपने माता पिता के नाम से 1 एकड़ भूमि लेकर के संपूर्ण विद्यालय को निर्माण करके दिया है। ऐसे धर्मात्मा धर्मराज केने और उनके परिवार को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुणे नगर के श्रीमती सुमन विलास झिरपे, श्री सुरेश झिरपे, सोहेमा झिरपे और झिरपे परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सोनापुर के लिंगई के सुगना भाई बालचंद्र भरगिन मठ, इनके पुण्य तिथि के स्मरणार्थ कुमारी राजश्री, सौ भुवनेश्वरी भगवत बसवराज, इन्होंने भी आज की पूजा सेवा किया है।
उस वर्गीयमान परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। यड़हड़ के बसवराज अनंत पूजा सौ सरिता बसवराज पूजा इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मेरठ गांव के काशीपीठ के परम भक्त श्री मलगोंडा पाटिल, सौ सरोजा देवी मलगोंडा पाटिल, चिरंजीवी रविकांत, योगेश इस पाटिल परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बल्लारी के षडक्षरैया सारंगन, सौ शारदा सारंगन इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सोलापुर के श्रीमती शारदा रामचंद्र चांगले, उनके सुपुत्र विजय, सौभाग्यश्री कुमारी श्रद्धा, सौरभ राजू पाटिल इस चांगले परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। वीरसेन गंगम परिवार मध्य प्रदेश में भी बहुत है, राजस्थान में तो ही है। राजस्थान के जयपुर के खोरखावदा गांव के सूरजमल जंगम, श्री विजय लक्ष्मी जंगम इस जंगम परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। परभणी के प्रकाश भीमाशंकर नावाड़े, सौभाग्यवती प्रतिमा प्रकाश नावाड़े, चिरंजीवी अभिजीत, सौभाग्यवती माधुरी, अर्णव और आर्या इस नावाड़े परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फिर एक बार आज के सभी पूजा सेवा करने वाले भक्तों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करके सायंकाल के सत्र में हमारा चिंतन चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो कर्म संग्रहः। हमारे देश के ऋषि महर्षियों ने मानव समाज को जागृत करने के लिए बहुत प्रकार के उपदेश बताते आए। उनका कहना है अनित्यानि शरीराणि, चाहे जिस किसी का भी शरीर हो वो शाश्वत नहीं रह सकता। शीर्यते अर्थात जो बाद में फट जाता है उसी का नाम शरीर है। षड्भाव विकारों से युक्त है, इसलिए शरीर के ऊपर शाश्वती की भावना न करके अनश्वराणि शरीराणि, ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक जी सकता है। यदि आप और योगाभ्यास करेंगे तो 105 साल तक हमारे अहमदपुरकर महाराज निरोगी अवस्था में 105 साल तक जीवित रहे। कर्नाटक के तुमकुर के सिद्धगंगा मठ के शिव कुमार स्वामी ने 111 साल तक जीवित रहे। हम परसों बताए थे काशी महापीठ के जगतगुरु मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी ने कलयुग में 111 साल तक जीवित रह करके बाद में शरीर तो नहीं छोड़ा, लेकिन सशरीर उन्होंने समाधि ले लिया। लेकिन इस समय इन सभी लोगों का शरीर हमको दिखाई नहीं देता,
इसलिए नश्वराणि शरीराणि, चाहे संसारी का शरीर हो चाहे योगी का शरीर हो, एक न एक दिन उसको नष्ट होगा। इसलिए नश्वराणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वता। हमारे पास अक्षय संपत्ति होने पर भी कोई भी कभी न कभी उसका नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है, इसलिए शाश्वत नहीं है। इससे बढ़कर एक और बड़ी बात बताते हैं, नित्यम सन्निहितो मृत्यु। मृत्यु हमारे सिर पर हमेशा बैठा हुआ रहता है। इसलिए कहते हैं गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्, अजरा मरवत् प्राज्ञः विद्यामर्थं च साधयेत्। गृहीत एव केशेषु धर्मना गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। विद्या और संपत्ति को संपादन करते समय मैं अजर और अमर इस भाव से उसको संग्रह करना चाहिए। संपत्ति का भी संग्रह करो, विद्या का भी संग्रह करो, लेकिन एक भावना मन में रखना, गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। मृत्यु कभी भी आ सकते, इसलिए मुझे धर्म करना चाहिए। धर्मागतो गच्छति देवैः, हमारा सब केवल धर्म ही आने वाला है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्माचरण करना चाहिए। जैसे आप लोग खाने के लिए बैठते हैं, बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थ थाली में परोस लेते हैं। अनेक प्रकार सब्जियां होती हैं, चटनी होते हैं, लोचे होते हैं, पापड़ भी रहता है, सब कुछ रहता है। खाने वाले की मर्जी, जिस वस्तु को खाना चाहेगा हाथ उसके ऊपर जाता है। अनेक वस्तु पदार्थ है, लेकिन देखते देखते किसके ऊपर मन जाएगा उसी के ऊपर हाथ चला जाता है। जैसे वैसे बताते हम मृत्यु के थाली में बैठे पदार्थ के जैसे सभी जीव है, हम लोग मृत्यु के थाली में बैठे। किस समय उसका मन होता है क्या मालूम? जिसके ऊपर लेने का मन होगा उसके ऊपर हाथ चला जाएगा, उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। ये सब अशाश्वत समझ करके आदमी को धर्म मार्ग में चलना चाहिए। इसलिए 12 मासों में मनुष्य को धर्म कार्य करने के लिए समय नहीं मिलता है। भगवान ने 13 महीना 3 साल में एक बार देता है, ये केवल धर्म कार्य करने के लिए है। इसमें किसी प्रकार का लौकिक मंगल कार्य नहीं होता। इसलिए हमने पहले बताया था ये बोनस मास है, ये केवल धर्मानुष्ठान करने के लिए। कल हमने बताया था धर्मानुष्ठान में क्या क्या करना होगा। मंगल तीर्थों में स्नान करना और अपने शक्ति भक्ति के अनुसार दान करना। उसके बाद हमने बोला था मौन का धारण करना। मौन एक बहुत बड़ी तपस्या है। भगवत गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं। एक होता है शारीरिक तप, एक है वाणिगत तप, वाचिक तप, तीसरा है मानसिक तप। ये जो मौन है ये मानसिक तप में आता है। गीता में कहा है सौम्यत्व, मौन आत्म निग्रह, भाव संशुद्धि तपो मानसम उच्यते। मानस
क्योंकि सबसे मुख्य हमारे जीवन में मन ही होता है। कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमको संसार में बंधन डालने वाला मन ही है और हमको संसार से मुक्त करने वाला मन ही है। मन वाम मार्ग में गया तो बंधन है, मन शास्त्रोक्त मार्ग में चलने लगा उसको मुक्ति होती है। इसलिए मन को शुद्ध रखो, मन को प्रसन्न रखो, मन को शांत रखो और जितना हो सके उतना मन की कामनाओं को कम करते जाओ। जितनी कामना बढ़ेगी उतना आपको दौड़ धूप ज्यादा करना पड़ता है। तो बताते पहला मन प्रसादम, मन प्रसाद सौम्यत्व। तो मन सदा प्रसन्न होना चाहिए। मन प्रसन्न होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन जब प्रसन्न हो जाता सारी समस्या मिट जाती है। मन के असमाधान के कारण ही समस्या ज्यादा है। जब आपका मन शांत हो जाएगा, मन समाधान हो गया, मन शांत हो जाएगा, सारी समस्या मिट जाती है। मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को सदा सदा प्रसन्न करने के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में एक विधान है। मन का निर्माण कहां से होता है, वहां से उसको शुरू कर। कहते उपनिषद में बताया अन्नमयम की सौम्य मना। हम जब रोज भोजन करते हैं वो भोजन किया हुआ अन्न ही एक मंडल के बाद वो मन का रूप धारण करता है। ये सारा काम भगवान पेट में बैठते हुए करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हमने जब भोजन करते हैं, भोजन करके श्लोक में पढ़ा जाता है शिवयोगिनी संतृप्ते दुःखो भवति शंकरः तत्कृत्या तन्मयं विश्वं नित्यमेति चराचरम्। इसको भी बोला जाता है, उसको भी बोला जाता है। उसको बोलने का अर्थ है हम जब भोजन के लिए बैठते हैं, हम एक प्रकार का यत्न करने के लिए बैठे, इसी भावना से हमको भोजन करना चाहिए। तो भोजन करने की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, अभी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। पूजा करने के लिए जैसे शुद्ध आचरण, शुद्ध आसन, शुद्ध वस्त्र चाहिए, वैसे भोजन की भी उतनी शुद्धि आवश्यकता होती है। अर्थात जैसे हम लोग बैठ करके पूजा करते हैं, उसी प्रकार बैठ करके ही खाना खाने की परंपरा हमारे देश में पहले से आई है। लेकिन आजकल थोड़ा सुशिक्षित परिवार ज्यादा हो गया। पहले जमाने में खाने वाले बैठ के खाते थे और परोसने वाले घूम घूम करके परोसते थे। अब उल्टा हो गया, परोसने वाले बैठे रहते हैं, खाने वाले घूमते रहते, थाल लेकर के घूमते रहते। देखिए घूम के खाने वाला कौन है? घूम घूम करके जो खाता वो पशु खाता, गाय भैंस वगैरह जो खेतों में चरने के लिए छोड़ते हैं, तो घूम घूम करके चारा खाना।
अर्थात धीरे धीरे मनुष्य की प्रवृत्ति पार्श्वी प्रवृत्ति होती जा रही है। इसलिए कहा जाता है भोजन करते समय ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविहि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जैसे एकादा अग्निहोत्री यज्ञ कुंड तैयार करके हवन करता है, उस समय भगवान का नाम लेकर के हवन करता रहता है। उसी प्रकार भोजन भी एक प्रकार का यज्ञ है। जैसे यज्ञ कुंड में भगवान का नाम लेकर के हवन करते हैं, जैसे बाहर अग्निदेव है, वैसे हमारे पेट में भी अग्निदेव है। वो चक्राग्नि के रूप में भगवान ने कहा हम ऐश्वर्य रूप का प्राणी नाम देना आश्रिता। हम मैं खाता हूं ये भावना छोड़ करके मेरे उदर में वैश्वानर अग्नि के रूप में बैठे हुए इस भगवान को मैं अभिषेक अर्पण करता हूं। इस भाव से प्रत्येक ग्रास को भगवान का नाम स्मरण करते हुए हमें भोजन करते हैं। हम खाने से भी यज्ञ का फल मिल जाता है। इस प्रकार खाने से हमको यज्ञ किया हुआ फल हमको मिल जाता है। और वीर से दर्शन में अन्न ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो विलक्षण प्रक्रिया है। कहा जाता अन्न ग्रहण करने से पहले अपने इष्ट को उसको नैवेद्य दिखाओ, उसको प्रसाद बना करके उसको आप स्वीकार करना होगा। जैसे आप कभी मंदिर में जाते हैं, विश्वनाथ मंदिर में या किसी मंदिर में, आपके हाथ में थोड़ा सा मिश्री का प्रसाद मिलता है, कितना उसको संभालते हैं। थोड़ा सा रहता तो संभाल करके आते हैं, आप भी कहते हैं, घर वालों को भी उसको देते हैं, और थोड़ा भी एक कण भी उसको नीचे नहीं गिराते, क्योंकि वो प्रसाद है। उसी प्रकार खाना भी उसी प्रकार खाना चाहिए। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानीयात् अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ते अन्नम प्रयन्ते विषम विशन्ते तस्मात् विजिज्ञासस्व अन्नम ब्रह्मेति। अन्न एक ब्रह्म है, परब्रह्म तो है ही है, लेकिन अन्न भी ब्रह्म है। अन्न परब्रह्म है। जैसे परब्रह्म को हम लोग आदर देते हैं, गौरव देते हैं, वैसे अन्न को भी गौरव देना पड़ता है। हमारे में एक दीक्षा है, प्रसादी दीक्षा। जिसको प्रसादी दीक्षा दी जाती है वो किसी दूसरे के थाली में कभी नहीं खाते हैं, अपने थाली में खाते हैं। कहाँ जाएंगे, थाली को अपने साथ ले जाते हैं और खाने के बाद उसको पूरा स्वच्छ धो करके पी करके उसको स्वच्छ करते हैं। ऐसे करने वाले हमारे जैसे महाराज लोग करते हैं। एकादा भक्त प्रसाद दीक्षा लिया हो वो भी कर सकता है,
लेकिन आजकल हमारे बच्चों को घर में इस प्रकार खाने वालों को देखे ही नहीं। माँ बाप भी खाते, आधा छोड़ के खाते हैं, उनको देख करके बच्चे को ऐसे खाते हैं। आधा खा करके आधा छोड़ने प्रकार का फैशन हो गया। यदि कोई आदमी थाली में सब खा करके चला जाता है तो उसको लोग बहुत अलग ढंग से देखते, क्या इसको कुछ मिला नहीं, क्या पूरा खा लिया। आप लोग थोड़ा सा जैन समाज के पंक्ति में जाइए। जैन समाज के पंक्ति में अन्न को इतना श्रद्धा से लोग देते हैं, जो खाता है खाने के बाद उसको थाली ले करके उसको धोने तक ला करके रखना पड़ता हो। जो खाते हो ला करके रखता है, वहां दो आदमी खड़े रहते हैं, उनके थाले में कुछ भी नहीं है तो कोई हर्जा नहीं। यदि कुछ बचा के थाल ला करके रखने जाता तो वहां जो खड़े तो पूछते उनसे, आपके थाले में जो बचा है आप खाएंगे कि हम खाएंगे उसको? तो कैसे बोलेगा तुम खाओ? तो लज्जित होकर के खुद खाता है। कहने का तात्पर्य है अन्न का एक एक कण जो है परम ब्रह्म रूप होता है। बहुत से लोग थाले में अन्न छोड़ करके अन्न ब्रह्म का अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, और काशी जैसे क्षेत्र में अन्नपूर्णा के सामने आकर के प्रार्थना करते हैं। तब अन्नपूर्णा बोलती है, मैं काशी में नहीं, तेरे घर में भी मैं हूं। इसलिए शंकराचार्य बोलते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षामि देहि पार्वती। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अन्नपूर्णा रहती है। इसलिए पुराने जमाने में जैसे पात्र में अन्न तैयार होता था, उस पात्र की पूजा की जाती थी। चूल्हे में राख रहता था, उसी को भस्म बना करके उसको पट्टा ओढ़ते थे। अब चूल्हे गया, राख गया, अब कपाल पर भी भस्म नहीं और पात्र को भस्म नहीं। उसको अन्नपूर्णा समझ करके पूजा करते थे। उसके बाद उसमें से थोड़ा परोस करके भगवान को नैवेद्य दिखा देते। उसके बाद उसको प्रसाद रूप से खाते थे। भगवान को नैवेद्य दिखाने के लिए पकवान नीचे ऐसी कोई बात नहीं। घर में जो भी बनता है उसको रोज भगवान को नैवेद्य दिखाना चाहिए। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, जिस दिन घर में खीर बना है, पूड़ी बनी है और भी पकवान बने, उसी समय भगवान का नैवेद्य दिखाने का याद होता है। रोज याद नहीं करते, अरे रोटी चटनी क्या भगवान को दिखाना है। तुम जो भी खाते हो उसको दिखाओ। भगवान रोटी चटनी भी नहीं मानता है। पत्रम पुष्पम पदम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तुम सूखा पत्ता देंगे तो भी मैं ले लूंगा। वैसे तुमको खाना नहीं, तुमको प्रसाद करके देना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अन्न के ऊपर श्रद्धा रखना, पहले अन्नपूर्णा करके पूजा करना, भगवान को नैवेद्य दिखाना, बाद में थाली में परोसने के बाद जितना पूरा परोस को खाना पड़ेगा। कम परोस लो, थोड़ा कम खाओ,
बचेगा तो दूसरा अच्छा आदमी खाएगा उसको। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, चीन के साथ युद्ध होने का प्रसंग था। उस समय हमको अमेरिका से कुछ गेहूं मिलता था, तो अमेरिका वाले ने बोला उनके साथ युद्ध करेंगे तो हम गेहूं देना बंद करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला हम उपवास रहेंगे लेकिन तेरे गेहूं की आवश्यकता नहीं है। तब उन्होंने अनाउंस किया था एक सप्ताह में एक दिन उपवास करो। पूरा देश एक दिन उपवास करेगा, इतना अनाज बच जाएगा। अनाज भी बचेगा, तुम्हारा आरोग्य भी अच्छा रहेगा। आप लोग सप्ताह में एक दिन छुट्टी मांगते थे, अभी तो 2 दिन छुट्टी हो गया आप लोगों को। 5 दिन काम करो, 2 दिन छुट्टी रखो। जब तुम्हारे लिए सप्ताह में एक दिन 2 दिन छुट्टी चाहिए, तुम्हारे पेट में बैठ करके जो पाप करता है भगवान को छुट्टी कहां है? तुम दिन में 2 बार 3 बार खाते रहेंगे, एक दिन भी छोड़ेंगे नहीं तो भगवान को छुट्टी कहां मिलेगी? इसलिए कम खाने से आपका आयुष्य बढ़ता है। जो ज्यादा से ज्यादा खाता है जल्दी बढ़ जाता है। उसका क्या कारण है? कहते हैं खाने वाले का नाम दाने दाने पर लिखा रहता है। तुम जन्म लेने के बाद मरने तक कितने दाना खाना है आपके नाम लिखा रहता है। खाएंगे तो आपको फिर मरना ही पड़ेगा, आगे खाने के लिए कुछ नहीं है ना। आप धीरे धीरे खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, एक दिन उपवास करके खाओ, आयुष्य बढ़ेगी, आरोग्य अच्छा रहेगा। आप अन्न दान करेंगे तो पुण्य भी आएगा, जाते समय पुण्य को ले जाओगे। इसलिए अन्न ग्रहण करते समय अन्न के प्रति पूज्य बुद्धि होनी चाहिए। अन्न ब्रह्म है ऐसे भावना करके अन्न का ग्रहण करना चाहिए। एक गांव में दंपति रहे, पति किसी शिवाचार्य के पास प्रसाद दीक्षा ली। गुरु ने प्रसाद दीक्षा लेने के पास कैसे जीवन व्यतीत करना सब उनको बताया और उनके हाथ में एक सुई दे करके कान में कुछ गोपनीयता से उनको कुछ बोला। गुरु जी को नमस्कार किया, सुई लेकर आया घर। रोज जब खाने के लिए बैठता था, गुरु ने जो सुई को लेकर के अपने पाठ पर रख करके भोजन करता और भोजन के बाद उस सुई को ले जाकर फिर एक जगह पर रख देता। साल गया, 2 साल गया, 10 साल गया, 20 साल गया, ऐसे रोज उनकी दिनचर्या चलती रही। पत्नी को मन में आता था सुई क्यों लाते हैं, इसका कोई उपयोग नहीं करते, केवल ला करके रखते हैं, कार्यक्रम पर ले जाकर वहां रखते हैं। क्यों लाते हैं, क्यों ले जाते हैं? इतना संकोच होता था उनको बोलने के लिए, इसलिए संकोच में उसको बुलाए गए। एक दिन उनको रहा नहीं गया, पति से नमस्कार करके उन्होंने विनती किया, आप जो साथ में सुई लाते हैं
साथ में जो सुई लाते हैं उसका कोई उपयोग नहीं करते, तो क्यों लाते हैं, क्यों ले जाते हैं, थोड़ा हमको बताइए। उन्होंने बोला, गुरुजी हमको प्रसाद दीक्षा देने के बाद हाथ में सुई दे करके हमको एक कान मंत्र दिया है, उस सुई का उपयोग कब करना। लेकिन 20 साल हो गया उस सुई का उपयोग करने का प्रसंग नहीं आया, इसलिए मैं ले जाता हूँ और आकर के रखता हूँ। उन्हें पूछे क्या प्रसंग है। हमारे गुरुजी बोले थे, तुम जब खाने के लिए बैठते हो, तुम्हारे पत्नी जब परोसती है लेकिन हम लोगों बच्चों को सिखाना चाहिए खाने के बाद थाले में एक कांड भी नहीं छोड़ना चाहिए। वो भगवान का प्रसाद है और खाते समय भगवान का स्मरण करते खाना चाहिए। ऐसे करने से आपका अन्न का जो मन बनता है, अंतिम जो मन बनता है, वो मन प्रसन्न मन बनता है, सात्विक मन बनता है। नहीं तो इधर देखना उधर देखना, उनसे झगड़ा करना इनसे झगड़ा करना, करते करते खाएंगे तो राजसी मन बन जाता है, वो कभी आपको शांत बैठने नहीं देता। इसलिए गीता में कहा मन प्रसादः, मन प्रसन्न होना चाहिए। तो मन प्रसन्न प्रसाद से हो सकता, दूसरी कोई चीज नहीं है। दूसरा बताते हैं सौम्यत्वम। आपको मौन स्थिति में जाने के लिए सब जरूरी है, ऐसे मौन नहीं हो सकता। आकार मौन तो हो सकता है, आप बिना बोले बैठ सकते, लेकिन आपका मन बिना बोले बैठना चाहिए। इसलिए एक मौन है आकार मौन, मुंह से आप नहीं बोलते हैं। कुछ लोग कागज पेन लग करके रहते हैं, कोई आएगा तो आज मेरा मौन है, क्या चाहिए, क्यों आया, वो सब लिखते बैठता रहता है, तो वो मौन नहीं रहता, मन से बोलता रहता है। इसलिए आकार मौन से भी सर्वश्रेष्ठ है काष्ठ मौन। काष्ठ मौन का अर्थ होता है मन में किसी का प्रकार का संकल्प नहीं उठना चाहिए। तो वहां तक जाने के लिए आपको अन्न ग्रहण करने से प्रयत्न करना पड़ता है। पहले प्रसाद स्वीकार करके मन को प्रसन्न रखो, उसके बाद मन को सौम्य बनाओ। सौम्यत्व का अर्थ होता है निर्मात्सर्य बुद्धि। प्राय प्रत्येक व्यक्ति के मन में मत्सरता ज्यादा रहती है। किसी दूसरे व्यक्ति का जो वैभव होता है या उन्नति होता को सहन करने का उनको नहीं होता, सहन नहीं कर सकते। सामान्य लोगों के पास तो ठीक ही है, कभी कभी बड़े बड़े लोगों में भी देखने को मिलता है। एक गांव में 2 तपस्वी रहे। तपश्चर्या बहुत कठोर तपश्चर्या करते थे, लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति मात्सर्य भाव हमेशा रहता था। एक बार एक आदमी जा करके नदी के इस किनारे तपश्चर्या करने के लिए बैठा, दूसरा जाकर किनारे में बैठ गया। उसका उद्देश्य था भगवान जब प्रसन्न होकर के वर देंगे तो उससे ज्यादा मैं ले लूंगा प्रसाद भगवान का। दोनों
कई साल तपश्चर्या करने के बाद भगवान को लगा ये इतना कठोर तपस्या कर रहे, इनको प्रसाद देना चाहिए, वर देना चाहिए। आकर के एक के सामने खड़ा हुआ, वरम ब्रूहि, तुमको क्या वर चाहिए मांगो। आंख खोला, भगवान को देखा, नमस्कार किया। अपने को क्या चाहिए मांग लेना चाहिए था। उन्होंने बोला, महादेव आप पहले यहाँ आए क्या वहाँ जाके आए हो। महादेव बोला, तुम पहले तुम बैठे थे इसलिए तुम्हारे पास मैं ही आया, तुमको क्या चाहिए मांगो। उन्होंने बोला, थोड़ा वहाँ जाओ, उनसे पूछो वो क्या मांगते, बाद में हम कहा करके बताओ, बाद में मैं मांगूंगा। भगवान तो बोले है ही है। उस भक्त के पास गया, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुमको क्या चाहिए। उन्होंने भी आंख खोला, भगवान का दर्शन किया, पूछा, वो भी यही बात पूछा, भगवान आप पहले यहाँ आए कि वहाँ जाके आए। भगवान ने बोला, मैं पहले वहाँ गया था, बहुत उदार लगता है वो आदमी, पहले तुमको दे के आने के लिए बोला, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुमको क्या चाहिए मांगो। उन्होंने बोला, वो क्या मांगा है। नहीं, पहले आपको पूछने के लिए बोला। भगवान आप उनके पास फिर जाइए, वो क्या मांगता है वो बाद में हम मांगेंगे। इस प्रकार भगवान को इधर उधर इधर उधर उनको घूमना पड़ा। बाद में भगवान ने पूछा एक आदमी से, तुमको क्या चाहिए, तुम मांग लो, इधर उधर क्यों मुझे दौड़ाते हो। उन्होंने बोला, मैं मांगने के बाद वो क्या मांगता है क्या मालूम, इसलिए भगवान उनको जो देने वाले हैं ना उसका डबल मुझे देना, इसलिए पहले उनके पास जाओ, वो जो मांगे उसको डबल मुझे मिल जाए। तथास्तु बोला, भगवान इनके पास आया, देखो भैया उन्होंने मांग लिया, तुम जो मांगोगे उसको डबल उनको मिलेगा, इसलिए तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए। ये सोचने लगा, रे मेरा डबल उनको मिलेगा, ये कैसे संभव है। सबसे पहले मैं आकर के तपश्चर्या कर रहा हूं। तब सोचा, मैं 1 करोड़ मांगू तो उनको 2 करोड़ मिलता है, मैं 10 मांगू तो उनको 20 मिलता है, ये कैसे सहन होगा। उन्होंने बोला, मांगना हो तो ऐसे मांगना चाहिए करके। उन्होंने बोला, भगवान मेरा एक पैर बेकाम कर दो, चलने ना आए, मेरा एक है तो उसको 2 ही चला जाएगा, मेरा एक पैर, एक हाथ, एक आंख, ये तीनों खराब कर दो। भगवान बोले, तथास्तु, इनके एक गए, उनको 2 ही गए। कहने का तात्पर्य, तपश्चर्या करने के लिए बैठे हुए व्यक्तियों के मन में इतना मात्सर्य रहता है तो और सामान्य लोगों के मन में क्या करनी चाहिए। इसलिए भगवान कहता है, सौम्यत्वम, तुमको मौन करना होगा तो पहले तुम्हारे मन को सौम्य करना पड़ेगा। पहले तुम भगवान का प्रसाद लेकर के मन को सदा प्रसन्न रखो, उसके बाद किसको क्या मिलता उसको छोड़ दो। तुम्हारे भाग्य में जो तुमको मिलेगा, इसलिए जो मिलता है, जितना मिलता है, उतने में समाधान रहने का एक मनोवृत्ति बना लेना होगा। इसलिए बोलते हैं, भगवान मुझे इतना देना, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए, साई इतना दीजिए, ये देना हो तो इतना दीजिए, मैं भी भूखा न रहूं, मेरे घर में कोई आएगा तो वो भी भूखा न जाए,
एक सात्विक व्यक्ति का ये मांग है। इसलिए मन को मौन करने के लिए पहले मन को प्रसन्न रखना पड़ेगा, दूसरा मन को निर्मात्सर्य बनाना पड़ेगा, सौम्यत्व। उसके बाद बोलते हैं मौनम, आत्मविनिग्रह, मन को निग्रह करना। मन हमेशा बाहर दौड़ता है। एक षण्मुख शिवयुग नामक एक वचनकार हुए, वो बोलते कन्नड़ में, मनव्यंब मर्कटवु तनुव्यंब वृक्षवनेरे ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಶಾಖೆ ಶಾಖೆಗೆ ಹಾರಿ ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಭವದತ್ತ ಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡ. ಈ ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟವ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಯೆಂಬ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಉಳಿಹಿಕೊಳ್ಳೆಯ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ. सरल है। वो बोलते हैं मन एक बंदर के जैसा है। बंदर बहुत चंचल होता है। एक वृक्ष में चढ़ जाता तो एक शाखा में घंटा भर बैठता नहीं हो, एक शाखा के दूसरे शाखा, दूसरे तीसरे शाखा में ऐसे कूदता रहता है। उसी प्रकार मन रूपी बंदर जो है शरीर रूपी वृक्ष में चढ़कर इंद्रिय रूपी शाखाओं में बैठ करके शब्द स्पर्शादि फलों को भोगता रहता है। नेत्र रूपी शाखा में बैठ करके रूप को खाता है, कान रूपी शाखा में बैठ करके शब्द को खाता है, रसना रूपी शाखा में बैठ करके रस को खाता है। इसी प्रकार एक एक शाखा में बैठ करके शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों को भोगता रहता है। लेकिन भोगने दो, उनको क्या फर्क पड़ता है। भोगते 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 हमको संसार में ले जाता है। इसलिए उसको आप कंट्रोल करो, भगवान को प्रार्थना करते हैं। इसलिए आत्मविनिग्रह, विषयों के प्रति दौड़ने वाले मन को भी रोकना पड़ता है। भाव संशुद्धि, भाव को शुद्ध रखना पड़ता है। तब आपका मन जो है मौन धारण करेगा। इसको कहते हैं मानसिक तप। मौन धारण करना है तो मन के बहुत उच्च कोटि की स्थिति मानी जाती है। जिसके सारी कामनाएं शांत हो गई, उसी का मन शांत हो सकता है, मौन भी हो सकता है। मन मौन हो गया तो मुक्ति है, मन बाहर आया तो संसार, मन अंदर गया तो मुक्ति है। इसलिए मौन का अर्थ होता है एक प्रकार का जीवन मुक्ति का, आनंद का अनुभव लेने की अवस्था उनको प्राप्त हो जाती है। इसलिए मौन सबसे श्रेष्ठ है। एक बार नैमिषारण्य में सनक सनंदन आदि अनेक महर्षि बैठ करके चिंतन करते रहे। उनके मन में एक संदेह था द्वैत अद्वैत के बारे में। उन लोगों में संदेह था कि जीव और परमात्मा को बोध करने वाले थे। उनके मन में जब द्वैताद्वैत के बारे में संदेह आया, उस समय भगवान शिव ने दक्षिणामूर्ति के रूप में वहां अवतार लेके आते हैं। आकर के वो एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं।
सामने सभी ऋषि महर्षि बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, उनके लिए उपदेश करने के लिए भगवान खुद स्वयं शिव जो है बाल दक्षिणामूर्ति के रूप में आया। वृद्धा शिष्या गुरुर युवा गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्या सुच्छिन्न संशया। भगवान आए, बैठे, अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला, मौन बैठे रहे, केवल उन्होंने ऐसे चिन्मुद्रा दिखाया, उसी से उनका सारा संशय दूर हो गए, वो लोग मुक्त हो गए। ऐसी बात आती, अर्थात मौन का भी उपदेश होता है, मौन से भी उपदेश होता है। बहुत उच्च कोटि के साधक होना चाहिए और उपदेश देने वाला गुरु उतना उच्च कोटि का होना पड़ता है। इसलिए मौन की बात सुनना होगा तो उनका मन उतना शांत होना पड़ता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बहुत बार उपदेश किया। अंतिम अवस्था में बुद्ध बोला, अब मैं वैखरी उपदेश नहीं करूंगा, मौनोपदेश करूंगा। एक हाल में तुम जितने लोग हैं बैठ जाओ, मैं मौन में तुमको उपदेश देता रहूंगा। यदि किसी को मौन सहन नहीं हुआ तो वो चले जाओ, वहां से हाल से निकल जाना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। कहते हैं 100 लोगों में से 99 लोग वो हाल से निकल गए, लेकिन एक ही आदमी बैठा था। उनको भगवान बुद्ध ने मौन में उपदेश दिया, ऐसा उनके जीवन में कथा आती है। अर्थात मौन में भी उपदेश होता है। सुनने वाले का मन इतना शांत होना चाहिए, तभी वो सब संभव होता है। इसलिए मौन जो है इस अधिक मास में आपको उतना उच्च कोटि का मौन धारण करना संभव नहीं तो ठीक है। 24 तास बड़बड़ करते बैठते हैं ना, तब कम से कम उतना तो बंद करो। अनेक लोग बोलते हैं महाराज इनको थोड़ा बोले, इनका मुंह हमेशा खुला ही रहता है, इनका मुंह यदि लकड़ी का रहता टूट गया होता। लेकिन भगवान ने चमड़े के बनाए करके ठीक है। इसलिए बोलने से बिगड़ता है, इसलिए मौन रहने से बहुत सुधर जा सकता है। इसलिए आप लोगों को, कुछ लोग महीना भर मौन करते हैं। अभी तो महीने बहुत दिन चल गए, बचा 10-12 दिन बचा है। जिसको भी करना होता मौन करो, कम से कम एक दिन तो मौन करो। उस दिन किसी से मिलो मत, अकेले बैठो, किसी को देखना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, किसी को लिख के दिखाना नहीं। एक दिन एकांत में मौन बैठ करके भगवान का चिंतन करो, तुम्हारा जिंदगी में कितना फर्क आ जाता तुमको मालूम हो जाता। इसलिए सभी समस्या का निर्मूलन करना मौन में होता है। इसलिए कम से कम इस पुरुषोत्तम मास में एक दिन मौन का आचरण करो। दैनंदिन जीवन में भी जैसे आपने स्नान किया, स्नान करने के बाद पूजा करके पादोदक लेने तक कम से कम मौन रहो, या तो भोजन होने तक मौन रहो, पूजा और भोजन तक मौन रहो। इसलिए कुछ सीमा का निर्धारण करके मौन का पालन करेंगे। पहले काष्ठ नहीं, पहले आकार मौन का आचरण करो और धीरे 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 काष्ठ मौन की तरफ बढ़ सकते हैं। जो मन से मौन करेगा वही मुनि हो जाता है, मुनि हो जाता है।
इसलिए मुनि का जीवन अत्यंत उत्कृष्ट जीवन है। उस जीवन को पाने के लिए हमको जिंदगी में अनेक व्रतों का आचरण करना पड़ेगा। तो अधिक मास के इस पवित्र प्रसंग में हम लोगों ने प्रारंभ में एक सप्ताह हमारा आशीर्वचन, एक सप्ताह श्रीशैल जगत गुरु जी का आशीर्वचन में सोच करके कार्यक्रम तय किया था। लेकिन बीच में हम लोगों ने सोचा बीच में गैप करना ठीक नहीं है। हम आज तक इस प्रवचन को लेते आए। कल व्यासपीठ पर काशी जगत गुरु भी रहेंगे और श्रीशैल जगत गुरु भी आएंगे। और श्रीशैल में बैठ करके उनका आशीर्वचन होगा, हमारा काशी में बैठ करके आशीर्वचन होगा। देखिए विज्ञान का कितना आश्चर्य, उसका उपयोग हम लोगों को लेना चाहिए। इसलिए कल से 7 दिन तक, 7 तारीख से 13 तारीख पर्यंत 1 घंटा आशीर्वचन श्रीशैल जगत गुरु महास्वामी जी हिंदी में देंगे, श्रीशैल में बैठ करके। इसी काशी जंगमवाड़ी मठ फेसबुक पर वो आता है। और प्रतिदिन के बाद ही हम आकर के व्यासपीठ पर पहले शुभारंभ करेंगे और जो पूजा का भक्त होते हैं उनको पहले उनका नामोल्लेख करके हम आशीर्वाद देने के बाद तुरंत 5 मिनट के बाद श्रीशैल जगत गुरु का आशीर्वचन शुरू होता है। इसलिए अभी तक सुनते आए भक्तों के लिए जो अधिक मास है ना, अधिक मास में अधिक लाभ हम दे रहे हैं। अभी तक एक जगत गुरु को आशीर्वचन सुन रहे थे, कल से 2 जगत गुरुओं का आशीर्वचन सुनने का आपको अवसर मिलता है। सचमुच आप लोगों का अधिक मास सत्य हुआ ऐसे कहने के लिए हमें अपार आनंद होता है। कल से उस सौभाग्य का भाग्य आप लोगों को मिले, ऐसे मंगलमय कामना करते हुए आज के पूजा करने वालों में कल्याणी परिवार से लेकर के खेणी परिवार से लेकर के सभी भक्तों को फिर एक बार अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरनीतिबोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय परिभूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मंगलम। भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम कविकालिदासाय
काशीनाथेशाय मङ्गलम् क्लेशापहाराय पाशाप्रमोचाय श्रेषाधिमान्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वाराध्यं जगद्गुरुं जयमङ्गलं जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर 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 महादेव हर श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। भगवती विशालाक्षण्णपूर्णा सहित भगवान विश्वनाथ महाराज की जय। सकल साधु संत महाराज की जय। मानवा धर्म के जय वागले मानवा धर्म के जय वागले धर्मनिंदन विष्णु के शांति वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्यं जय मंगलम जय पार्वती पतये शिव हर महादेव हर हर ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद विश्वतो वृत्वा अक्षधिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषेवेदं सर्वं यत्रो